हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में। आज हम लोग दो स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 16 और 17। ये दोनों स्ट्रक्चर फ्यूचर से रिलेटेड है। पहला है जो 16 नंबर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। याद रखिएगा, विल और शैल में आप डिफरेंस आप भूल जाइए, हर जगह विल का यूज कीजिए, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रक्चर बताएगा कि क्या काम आपको करना पड़ेगा इन फ्यूचर। करना पड़ेगा मतलब वो जरूरी है करना, वो मजबूरी है करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मेरी साइकिल खराब है इसीलिए मुझे आज पैदल कोचिंग जाना पड़ेगा। मेरी साइकिल खराब है इसलिए मुझे आज पैदल कोचिंग जाना पड़ेगा जब हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये काम करना पड़ेगा, कंपल्सन है ये। माई बाइसिकल इज आउट ऑफ ऑर्डर, सो I will have to walk to the coaching। दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोगों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम लोगों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करना पड़ेगा। वी शैल हैव टू या वी विल हैव टू फॉलो द कोरोना प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली। जरूरी है करना। तीसरे नंबर के एग्जाम्पल में हमने एक मिनी कॉन्वर्सेशन दिया है दो लोगों के बीच, ए और बी के बीच। बी बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना था, इसी रिगार्डिंग बातचीत हो रही है। ए बोल रहा है, क्या कल तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा या जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू द डॉक्टर टुमारो? तो बी बोलता है, नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। नो, आई विल नॉट हैव टू गो टू द डॉक्टर। ये फिर पूछता है, तुम्हें डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं जाना पड़ेगा? वाई विल यू नॉट हैव टू गो टू द डॉक्टर? ये बोलता है, मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पर उनसे संपर्क कर लिया है। आई वोंट हैव टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई हैव कंसल्टेड हिम ऑन व्हाट्सएप। आई हैव कंसल्टेड हिम ऑन व्हाट्सएप। क्लियर है? कितना आसान था, एकदम इजी कॉन्वर्सेशन। चलिए इस स्ट्रक्चर नंबर 17 की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 17 पैसिव वॉइस में है। जो 16 स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा उसी का पैसिव वॉइस है। इसमें सब्जेक्ट विल या शैल हैव टू बी प्लस V3। सब्जेक्ट विल या शैल हैव टू बी प्लस V3, ऐसा है इसमें स्ट्रक्चर। मतलब काम करना पड़े, काम होगा, उसको किया जाना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं इस कमरे को पेंट करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि कमरा अपने आप पेंट होगा? नहीं, किसी के द्वारा किया जाना पड़ेगा। लेकिन व्यवहारिक रूप में किया जाना पड़ेगा बोलना हिंदी में बड़ा सुटेबल नहीं है, इसीलिए उसके जगह हिंदी का जो वाक्य होता है दिखता एक्टिव वॉइस है। जैसे इस कमरे को पेंट करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस दिख रहा है, लेकिन इसमें काम करने वाले का कोई चर्चा है नहीं, तो अंग्रेजी में ये पैसिव वॉइस ही बनेगा। दिस रूम विल हैव टू बी पेंटेड। युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देनी होगी, कौन देगा? इसका चर्चा नहीं है, काम करने वाले का चर्चा नहीं है, मतलब है कि पैसिव वॉइस। द यूथ विल हैव टू बी गिवन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड का मतलब होता है रोजगार परक। द यूथ विल हैव टू बी गिवन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें एक रिपोर्टर है ए, वो आम जनता के बीच घूम करके एक न्यूज रिपोर्ट या एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वो लोगों से एक सवाल पूछता है और लोग अलग अलग तरह के जवाब देते हैं अपनी सोच के हिसाब से। तो रिपोर्टर ए पूछता है, इस शहर के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए क्या क्या करना होगा? अंग्रेजी में क्या होगा? व्हाट विल हैव टू बी डन। क्या क्या करना होगा, मतलब करने वाले का तो चर्चा नहीं है ना, तो पैसिव वॉइस होगा। तो व्हाट विल हैव टू बी डन। ठीक है, टू बेटर द, बेटर मतलब सुधारना, बेटर द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ दिस टाउन। व्हाट विल हैव टू बी डन टू बेटर या इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ दिस टाउन। तो बी एक आम नागरिक है, भीड़ के बीच में वो माइक लेकर रिपोर्टर चल रहा है, बी एक आम नागरिक के सामने माइक लगा, बी बोलता है लोगों को शिक्षित करना होगा। कौन करेगा? चर्चा नहीं है, पैसिव वॉइस। द पीपल विल हैव टू बी एजुकेटेड। सी बोलता हाँ तो ठीक है, लेकिन शिक्षा रोजगार परक बनानी होगी। कौन बनाएगा? चर्चा नहीं है, वो है बनाने वाला, सरकार में बैठे योजना बनाने वाले लोग, वही करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर उसका चर्चा नहीं है ना, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा।
द एजुकेशन विल हैव टू बी मेड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, हम जॉब ओरिएंटेड नहीं बोल रहे, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। डी, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल हैव टू बी प्रमोटेड। कोई और व्यक्ति है ई, वो अपने हिसाब से बोल रहा है कि पूंजी और संगठित बाजार व्यवस्था की समस्या हल करनी होगी। द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम विल हैव टू बी सॉल्व्ड। एफ बोलता है सब कुछ कर लीजिए लेकिन बिना सड़क, बिजली, मूलभूत ढांचा और कानून व्यवस्था के कैसे होगा। तो एफ के अनुसार सड़क, बिजली, मूलभूत ढांचा और कानून व्यवस्था को बेहतर करना होगा, ये एफ की राय है। तो वो अंग्रेजी में बोल रहा है रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर विल हैव टू बी इम्प्रूव्ड। कितना छोटा छोटा कॉन्वर्सेशन था, एकदम सरल सेंटेंसेस, आसानी से अंग्रेजी कर लिए। अगर आप इन्हीं सब चीजों को मिरर प्रैक्टिसिंग के द्वारा और जो ऑडियो फाइल्स स्पोकन कोर्स में ऐप में अपलोड किया गया है, बेसिक इंग्लिश स्पोकन कोर्स का जो आपको कोर्स दिया गया है और उसमें ऐप में जो ऑडियो फाइल्स अपलोड किए गए हैं, उनको आप लगातार सुनते हैं तो दिमाग और कान को ट्रेनिंग मिलेगी, और फिर मिरर प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से बोलने की क्षमता डेवलप कर लेंगे। आज का टास्क क्या रहेगा कि आपको पीछे जितने भी स्ट्रक्चर सिखाए गए हैं उन सब से क्वेश्चन आंसर राउंड कंडक्ट करवाना है। मतलब अपने दोस्त से, अपने पार्टनर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस लेसन्स। और आपका दोस्त जवाब देगा, फिर आपका दोस्त उन्हीं स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड सवाल पूछेगा और आप फिर जवाब देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज का कॉन्वर्सेशन राउंड चलेगा। आज के स्पोकन इंग्लिश क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।